गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी का झनकार जी के जीएस क्लास में स्वागत है। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से जितने भी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का डेली वीडियो मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सभी सामने कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो भी डीआरडीओ ने अपना जो सो 1 जनवरी 2023 को 65वीं वर्षगांठ मनाई है। अगर यही बात करें डीआरडीओ की, देखते हैं डिटेल में क्या कह रहा है। देखिए डिटेल में कह रहा है कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। डीआरडीओ में वर्तमान में डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है, तो श्री हरिबाबू श्रीवास्तव है। डीआरडीओ के वर्तमान सचिव कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जो सो कौन है, इसके वर्तमान महासचिव है। और अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो सो नई दिल्ली में। तो इतने सारे जो सो हमें प्रश्न इसमें बनते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो अभी जो सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए जो सो मैथिली ठाकुर को क्या किया है, तो वहाँ का जो सो बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। कौन किया है, इलेक्शन कमीशन ने किसे किया है, तो मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का क्या किया है, स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। वह आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करेगी और वहाँ के लोगों को जो सो क्या करे इसके बारे में बताएगी। इससे पहले वह जो क्या थे, इससे पहले निर्वाचन आयोग ने उन्हें मधुबनी जिले का प्राण एम्बेसडर बनाया था। अगर बात करूँ बिहार की, तो बिहार का सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार। बिहार का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो वहाँ मिठाई जो सो दुधौरी जो सो वहाँ का राष्ट्रीय मिठाई है। क्योंकि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गेंदा, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो पीपल वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है बिहार का। तो इतने सारे जो सो प्रैक्टिस में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन शुरू किया है। तो अभी भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा राज्य में जिसको क्या किया है, त्रिपुरा राज्य में मिशन शुरू किया है। अगर बात करें तो भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्र को ध्यान आकर्षित करेगा। यानी कहने सेंस क्या है कि जो मतदान की संख्या को बढ़ाएगा, यानी 92% तक बढ़ाने के साथ पूरे त्रिपुरा में कितना, तो 929 मतदान केंद्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक शाह। और वहाँ पे जो सो राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न है, किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो अभी जनवरी 2023 में जो स्मार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जो सो स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखते हैं क्या इसके बारे में। तो कह रहा है कि आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, यानी इसका फुल फॉर्म हुआ स्मार्ट का स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स जो कि कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड याद रखना है कि जो किसने शुरू किया है, तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस
कांग्रेस का उद्घाटन किया है? इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। यह जो सो किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जो सो नागपुर शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर ये बात करें तो पीएम मोदी ने नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? नागपुर में किया है 108वीं। कह रहा है इस बार की थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, आने इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना है ना। तो क्या चाहिए इसका मुख्य उद्देश्य? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो जनवरी 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो अभी जो सो केरल के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? तो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन ने केरल के किन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? केरल के किन्नूर में किया, याद रखना। कह रहा है केरल का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल में कुल 14 जिले हैं। और बात करें तो नारियल, रबड़, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू अतः कॉफ़ी का उत्पादन जिससे केरल में प्रमुख रूप से होता है। तो इतने सारे जो में इसे याद रखना है, इतने सारे फैक्ट। अगला प्रश्न आगे है कि किस राज्य ने राज्यों में निराश्रितों यानी किस राज्य ने राज्यों में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की है? यानी किस राज्य ने राज्यों में निराश्रितों के लिए कितना 101 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री सुखाश्रय यानी सुखाड़ के लिए सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी जो सो किसने किया? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया है घोषणा। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्यों में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना की घोषणा की है। इसमें क्या है? तो सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष क्या करेंगे? तो जो पहला वेतन कोष को शुद्ध दान करेंगे। कह रहा है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रितों महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है, जो सो इसका मुख्य उद्देश्य है। और वहीं बात करें तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह जो सो वहाँ के जो सो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वनाथ है ना, विश्वनाथ जो सो आनंद वहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत पे यानी भारत पे के सीईओ पद से किसने अभी इस्तीफा दिया है? तो भारत पे के सीईओ के पद से अभी जो सो किसने इस्तीफा दिया है? तो वो दिया है सुहेल समीर जो सो भारत पे के सीईओ जो था वो अभी इस्तीफा दे दिया है। अगर मैं बात करें तो भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने अपने सीईओ के पद से क्या दिया है? तो इस्तीफा दे दिया है। अगर बात करें वर्तमान फ़ोन पे के सीईओ कौन है? तो वर्तमान फ़ोन पे के सीईओ कौन है? समीर निगम जो सो कौन है? तो फ़ोन पे के सीईओ है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचोई। और वर्तमान यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो है सुसैन ओजकी जो सो क्या है? यूट्यूब के सीईओ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी यहाँ पे है कि छूट गया है 4 जनवरी ना, यहाँ पे कितना है? 4 जनवरी। 4 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो सो कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस जो सो 4 जनवरी को मनाया गया। अगर यही बात करें तो हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ही क्या हुआ था? तो लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। अतः लुई ब्रेल ने ही विश्व को ब्रेल लिपि की सुविधा दी थी। अतः इसकी सहायता से होता है नेत्रहीन व्यक्ति आराम से पढ़ सकते हैं, यानी नेत्रहीन व्यक्ति जो सो पढ़ाई कर सकते हैं। अतः इसी की यादगार में क्या मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। कितने मई को? 1 मई को। और 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है। तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो सो शुरू करने वाला एशिया का पहला और और दुनिया का दूसरा देश कौन सा देश बन गया है। तो ये जो सो चीन जो सो हाइड्रोजन से संचालित जो सो एशिया का दूसरा देश बन गया। अगर यही बात करें तो हाइड्रोजन से संचालित विश्व का पहला देश कौन बना है, जर्मनी। और ये एशिया में पहला और विश्व में दूसरा कौन है, तो ये चीन। तो दोस्तों आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।